Hi would be mommies, welcome to Mostly Mom. This channel is all about pregnancy, parenting and products. And आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में that you need to pack in your hospital bag that actually helps you making the comfortable stay at the hospital. फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे शायद मैं अनप्रिपेयर्ड थी बिकॉज मुझे ऐसी कोई एडवाइस किसी ने दी नहीं थी, बट बाय द सेकेंड टाइम आई गॉट टू नो कि क्या क्या चीज़ें मुझे चाहिए एंड आई पैक्ड ऑल दोज एंड इट वॉज अ कंप्लीट comfortable stay during the second delivery of mine. Mind it, you have to stay till the end of this video because towards the end I'm gonna share a complete game changer thing that I realized during my second pregnancy. So quickly, without any ado, let's get into the list. I have divided this video into two parts. One, baby needs, and second, mother needs. So grab your pen and paper and let's start with what all you need for the babies. द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज़ डाइपर्स. चाहे आप क्लॉथ डाइपर्स ऑप्ट करें, चाहे आप डिस्पोजेबल डाइपर्स ऑप्ट करें, या फिर आप ऑप्ट करें कॉटन नैपीज़. जो भी हो, आपको ये चीज़ें बहुत सारी चाहिएंगी, अराउंड 30 to 40 पीसेज, बिकॉज इनिशियल डेज में बच्चे पू और पी बहुत ज़्यादा करते हैं एंड यू नीड टू चेंज एवरी टाइम दे डू दैट. नंबर सेकेंड इज़ बेबी क्लोथ्स. बेबी क्लोथ्स क्या होंगे डिपेंड करती है डाइपरिंग नीड्स पे. अगर आप क्लॉथ डाइपर या डिस्पोजेबल डाइपर्स चूज करते हैं, देन यू कैन गो फॉर वंसीज और बॉडी सूट्स आर दोज थिंग्स दैट कवर्स योर बेबी फ्रॉम नेक टू टोज. तो आपको एक्स्ट्रा सॉक्स की या आपको मिटन्स की ज़रूरत नहीं होती, बट सम बॉडी सूट्स डू नॉट हैव हैंड ग्लव्स, तो आपको अपने साथ मिटन्स भी रखने पड़ेंगे. फॉर दोज लेडीज हु आर ऑप्टिंग फॉर क्लॉथ नैपीज, आपको ज़रूरत है 2 पीस सूट्स की. दैट मीन्स a t-shirt and a lower. Make sure that your t-shirts are front open, that is या तो front zip हो या front button हो, so that आप उनको easily पहना पाए. Same is the case with body suits. आप body suits भी ऐसे ऑप्ट कीजिए जिनके आगे बटन हो या zip हो, because न्यूबॉर्न को ऊपर से t-shirt पहनाना is a difficult task. उसके अलावा यू नीड 2 to 3 पेयर्स ऑफ मिटन्स एंड सॉक्स. बॉडी सूट्स भी आपको 5 to 6 बॉडी सूट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज बच्चे अगर वहाँ पर एसी में हैं और अगर बच्चे वहाँ पर डायपर पहने हुए हैं तो बॉडी सूट्स के गंदे होने की गुंजाइश कम हो जाती है. नेक्स्ट इज बेबी बेडिंग. बाय बेबी बेडिंग आई मीन या तो आप ड्राई शीट्स लेकर आइए. ड्राई शीट्स आर दो शीट्स, दे आर वाटर प्रूफ, तो वो लीक नहीं होती. नंबर 2, अगर बच्चे ने उस पर यूरिन पास कर भी दिया है एंड द बेबी इज स्टिल लाइंग, तो उसको वो ड्राई फिट फील ही रहेगी, ही वोंट फील द वेटनेस. ड्राई शीट इज़ अ मस्ट थिंग दैट आई रियली रिकमेंड, एंड आई रिकमेंड एम साइज़, क्योंकि एस साइज़ फर्स्ट 40 डेज़ के बाद जब बच्चा थोड़ा सा भी ग्रो होता है, दे आर मोर और लेस यूजलेस. सो आपको एम साइज़ की ड्राई शीट्स 2 to 3 आर मोर देन इनफ. एंड अगेन, अगर आप कॉटन शीट्स ऑप्ट कर रहे हैं, देन यू विल बी नीडिंग अराउंड 10 to 12 पीसेज, बिकॉज एवरी टाइम बेबी पू और पी यू नीड टू चेंज दैट कॉटन शीट beneath. उसके अलावा बेबी बेडिंग में यू नीड अ ब्लैंकेट टू कवर द बेबी. बेसिकली एनीथिंग दैट कवर्स द बॉडी ऑफ द बेबी, यू नीड ऑल दोज थिंग्स. Do not forget to put a cap, a cotton cap. Do not use wool in any weather. It is advised that you should use a cotton cap because बच्चों को सर पर ठंड बहुत जल्दी लगती है, प्लस हॉस्पिटल्स में एसी चल रहे होते हैं, सो इट इज़ लाइकली दैट अ चाइल्ड में गेट कॉफ एंड कोल्ड. सो मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ कैप, मिटन, सॉक्स, बेबी ब्लैंकेट एंड बेबी क्लोथिंग. नेक्स्ट यू नीड स्वॉडल्स. स्वॉडल्स आर दो शीट्स, दे हैव अ हुड, जिससे कि आप बच्चों को रैप करके उठाने में भी आसान होता है और बच्चा भी ज़्यादा कोजी और कंफर्टेबल फील करता है. ऑल्सो यू विल बी नीडिंग एंटी रैश किट. एंटी रैश किट से मेरा मतलब है या तो आप एक कोकोनट ऑयल में इन्वेस्ट कीजिए एंड ट्राई यूज़ वर्जिन कोकोनट ऑयल, बिकॉज द बेबी इज़ न्यू और उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है. नहीं तो आप कोई भी अच्छी एंटी रैश क्रीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आपको चाहिएंगे छोटे छोटे टॉवल्स, बिकॉज जब भी आप बच्चे को फीड कराएंगे, यू नीड टू वाइप द माउथ ऑफ द बेबी, या फिर आप उसे बर्प दिलाएंगी तो यू नीड टू दैट कॉटन टाल ऑन योर शोल्डर सो दैट आपके क्लोथ्स डर्टी ना हो. सो दैट वाज माय बेबी लिस्ट. नाउ कमिंग ऑन टू व्हाट अ मदर नीड्स. Number 1 is baby feeding pillow. You might feel that pillow is so big and so huge and why to pack in your hospital bag, but trust me guys, that is the first thing that you're gonna need when your baby is born and you are gonna start feeding the child.
बिकॉज आपको ऐसी पोजीशन में उनको होल्ड करना नहीं आएगा एंड बेबी फीडिंग पिलो एक्चुअली मेक्स इट ईजी फॉर द बेबी ऑल्सो टू लैच ऑन टू द निपल एंड यू ऑल्सो टू होल्ड ऑन टू द बेबी. इट टेक्स टाइम टू गेट अ हैंग ऑफ इट. इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे नहीं पता था एंड इन माई सेकेंड प्रेगनेंसी व्हेन आई यूज्ड बेबी फीडिंग पिलो, आई यूज्ड बेबी फीडिंग पिलो ऑफ मदर केयर. So you can use any brand. It is a really good product, especially for new moms. Next, you need more or less 3 dresses for yourself. By 3 dresses I mean क्योंकि मदर्स आफ्टर डिलीवरी 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में रहती हैं, सो आपको चेंज करने के लिए 2 से 3 ड्रेसेस ही चाहिए. वन, मेक श्योर कि आपकी कोई 1 पीस ड्रेस हो जो आप पहन कर घर आ सके, दैट इज़ मोस्ट कंफर्टेबल. इफ़ यू आर अ पजामा पर्सन लाइक मी, आई ऑप्टेड फॉर फ्रंट ओपन नाइट सूट्स. दे आर ईजी टू फीड ऑन टू एंड दे आर कंफर्टेबल टू वेयर. अपार्ट फ्रॉम दैट, जिन्होंने मेटर्निटी वेयर में इन्वेस्ट किया, यू कैन एक्चुअली ऑप्ट फॉर मेटर्निटी लेगिंग्स एंड कुर्ताज एज वेल, because again they are very comfortable and they give a needed compression on your tummy. Please, you do not need maxis anymore. Maxis are no more in fashion and they are not at all comfortable, and plus you cannot roam around in the hospital also because वो आपको next day ही चला देते हैं हॉस्पिटल में उठाकर. Maxis are probably more or less uncomfortable. उसके अलावा make sure that you pack your phone and charger along with it because you need to click so many pictures once the baby is born. You need nipple cream also because once you start feeding the baby, you are a first time mom and nipples get sore, so nipple cream come to rescue and really helps and ease out the process of feeding. Next thing that you need is something for your body hygiene. By body hygiene I mean body wash and body moisturizer, क्योंकि आप अगले दिन उठकर नहाएंगे and you need something to moisturize your body with, so make sure that you have that by your side. And intimate wash is also helpful because with the pregnancy and with the delivery our vaginal areas are really sore and you need an intimate wash to help you fight the infections just in case any. अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें, मेक श्योर यू कैरी योर लिप बाम एज वेल बिकॉज लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं एंड यू आर नॉट गिवन वाटर फॉर सम टाइम पोस्ट सर्जरी, सो यू कैन यूज लिप बाम. लाइक आई एम एडिक्टेड टू माइन, सो आई हैड टू टेक माइन एंड दैट इज वाई आई एम सजेस्टिंग इट टू यू. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप अ कैप फॉर योर सेल्फ बिकॉज AC चल रहा होता है एंड न्यू मदर रियली हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ वीक इम्यूनिटी, तो आपको कोल्ड हो सकता है. ट्राई टू वेयर अ कैप. अगर आप कैप नहीं है आपके पास, यू कैन कैरी अ दुपट्टा, कॉटन दुपट्टा, दैट कैन बी यूज्ड टू कवर द हेड एज वेल एज जब आप बेड से उठेंगे you might be needing that dupatta to wrap around your waist. It helps in the compression of your stitches and takes care well of it and it will help you walk as early as possible. So more or less these are the things that you will be needing in your hospital bag. However, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है then you need to have the super tip of the day, and my super tip of this video goes as a gel bottle or a hot bottle. I did not know during my first delivery that my back will go off the toss. चाहे आपका सिजेरियन हो चाहे आपका नॉर्मल डिलीवरी हो. नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर बिकॉज ऑफ द पुशिंग पार्ट योर बैक गोज ऑन द टॉस एंड सेम इज द केस विद सिजेरियन बिकॉज आपको पूरा दिन सीधा लेटा रहना पड़ता है एंड दे गिव यू इंजेक्शन इन योर लोअर स्पाइन, जो मेरे साथ हुआ था एंड माई बैक वॉज सीरियसली एकिंग. दैट हॉट वाटर बॉटल या जेल बॉटल जो मैं अपने साथ लेकर गई थी, दैट रियली हेल्प मी. थैंकफुली मुझे ये टिप अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पर मिली थी और मुझे उन नर्स ने ही बताया था कि अगर आप जेल बॉटल लेकर आते तो आप थोड़ा बेटर फील करते विद रिस्पेक्ट टू योर बैक. सो दैट्स ऑल मॉमीज. आई होप यू हैव अ सेफ डिलीवरी. आई होप आई हैव एडेड वैल्यू टू योर लाइफ. जस्ट इन केस यू लाइक द कॉन्टेंट टुडे, प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब button and share this video as much as possible. Stay tuned to my channel because I'll be providing more of the pregnancy details as well as parenting details. Till then, stay safe, stay subscribed. Bye bye.